हेलो प्यारे छात्रों, आज आप लोगों को दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटें तो उसमें जो कोण बनते हैं वो आपको बताया जाएगा। तो मान लो ये एक रेखा है AB, एक दूसरी रेखा है CD ये एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात इनको आगे या पीछे बढ़ाएं तो कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, परस्पर एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इस वजह से ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। और एक हमने तिर्यक रेखा खींच दिया, मान लो इस तिर्यक रेखा हो गई EF। तो EF जो है ये एक तिर्यक रेखा है जो दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो इसमें जो है कोण बन गए हैं, ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो कौन से कोण क्या कहलाएंगे आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है AB समांतर CD और EF एक तिर्यक रेखा है। तो कोण 1 कोण 6 बराबर हो जाएंगे। कोण 1 कोण 6 बराबर होगा और कोण 4 कोण 5 आपस में बराबर होंगे। और ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। कोण 2 कोण 5 बराबर होगा, कोण 1 कोण 8 बराबर होगा। कोण 1 बराबर कोण 8 और कोण 3 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 4 कोण 7 के बराबर होगा। और ये सब कोण क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे संगत कोण। क्या कहलाएंगे? संगत कोण। कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4 और कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। ये सब बराबर होंगे। और ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। और देखो, कोण 1 कोण 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या कितने अंश बन जाएंगे? कोण 1 कोण 2 जोड़ेंगे तो एक सरल रेखा होगी जो 180 अंश की हो जाएगी। इनको हम रैखिक युग्म कोण भी कहेंगे। रैखिक युग्म कोण का मतलब, एक मान लो रेखा है, उसमें एक खंड हो गया, एक रेखा, उस रेखा के खंड कर दिए तो ये कोण जो बना ये कोण बना, इन दोनों का जोड़, अर्थात ये दोनों कोण रैखिक युग्म कोण कहलाएंगे। इसमें देखिए, यह रेखा है और ये रेखा है, इसको दो भागों में बांट रही है कोणों में। इन दोनों कोण को हम रैखिक युग्म कोण कहेंगे। इसी प्रकार कोण 1 कोण 4 जोड़ देंगे तो वो भी 180 अंश के बराबर हो जाएगा। ये वही होगा रैखिक युग्म कोण। इसी प्रकार कोण 3 कोण 4 जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा।
रैखिक युग्म कोण, कोण 2 में कोण 3 जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। रैखिक युग्म कोण, कोण 5 में कोण 6 जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। कोण 5 में कोण 8 या कोण 6 भी जोड़ेंगे तो 180 रहेगा। ये भी रैखिक युग्म कोण। कोण 8 में कोण 7 जोड़ेंगे तो वो भी 180 अंश होगा, रैखिक युग्म कोण। कोण 6 में कोण 7 जोड़ेंगे तो ये भी 180 अंश के बराबर होगा, रैखिक युग्म कोण। और देखो कोण 1 कोण 5 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 180 अंश होंगे। और क्यों होंगे इसमें लिख देना है, समांतर रेखाओं के सम्मुख अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग। कोण 4 कोण 6 इनको जोड़ेंगे तो ये भी जो है यही कंडीशन में रहेंगे, 180 अंश। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, ये लिख सकते हो, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इन सबको लिख लीजिए, आपको सवाल लगाने में बहुत मदद करेंगे।